तो वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 1, उसको एंड भी किया था। इन टुडेस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद द डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्टैक। स्मॉलेस्ट चैप्टर, इजी चैप्टर, जिसके थ्योरेटिकल जितने भी कंटेंट है, कंसेप्ट है, ये हम लोग समझ के लेंगे विद प्रॉपर नोट्स। एंड जब पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं इसको। तो व्हाट इज चैप्टर 2 स्टैक्स। तो इंट्रोड्यूस करते स्टैक के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक हमने इंट्रोड्यूस किया भी था। नाउ विल कंटिन्यू विद द एक्सैक्ट वन। तो व्हाट दिस सेज, अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर नोन एज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि डीवीडी, तो पुराने जमाने का डीवीडी जिस स्टोर होता है वैसे यहाँ पे होगा। और अपने ब्राउजिंग का हिस्ट्री, मैंने जितना भी गूगल पे सर्च किया, याहू पे सर्च किया, किधर भी सर्च किया होगा, वहां पे जो सर्च इंजन में जो हिस्ट्री कंटेंट है कि रिसेंट आपने क्या स्टडी किया था, वो आप पे आएगा। दैट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन, लीफो कंडीशन। दिस मीन्स द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। तो जो सबसे लास्ट में ऐड किया था उसको पहले रिमूव होना पड़ेगा, जो सबसे पहले ऐड किया था वो सबसे लास्ट में चलेगा। तो जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स वेर यू ऐड एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप वन। आगे बढ़ते, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैक। तो इट इज अ लीफो स्ट्रक्चर दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, देन सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस। हर एक चीज को आपको टच करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे 5 4 ऐसे जाना है, तो मुझे 5 4 3 2 1 ऐसे आना है, तो मुझे वन को निकालना है तो 5 4 3 2 सबको टच करना पड़ेगा। तो यू कैन ओनली एक्सेस, ऐड और रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जो ऊपर है उसको ही निकालना पड़ेगा। उसको निकालो तो कोई तो और टॉप पे आएगा, उसको निकालो देन कोई तो और टॉप पे आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक एक ही पॉइंट आप लोग रिमूव कर सकते हो, एक साथ दो दो तीन तीन नहीं निकाल सकते। रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड है। यू कैनॉट इंसर्ट और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द मिडल और द बॉटम, ओनली फ्रॉम द टॉप। ऊपर से आप लोग निकाल सकते हो, वो भी सिंगल सिंगल, मल्टीपल एक साथ। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैक्स। नाउ विल सी द स्टैक्स एज द एडीटी, लाइक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हमने पहले भी स्टडी किया था एडीटी इन द चैप्टर 1। A stack as an abstract data type is a logical model, or we can say specification of a data structure that determines how data behaves and not how it is implemented. डेटा कैसे बिहेव करने वाला है, डेटा कैसे इंप्लीमेंट हुआ, डेटा असेंडिंग होने वाला है, ये कैसे हुआ ये आप एक डिस्कस नहीं होगा। दिस स्टैक एडिट follows a specific principle called last in first out, meaning last item is added in the first one to be removed। जो लास्ट आएगा वो पहले बार जाएगा। So when we define a stack as an entity, we are focused on what operation it support and how this operation should be। तो कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे सपोर्ट करेगा, कैसे इससे काम होगा, विदाउट वरिंग अबाउट वेदर इट इज बिल्ट यूजिंग एरे, लिंक लिस्ट और एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बैकग्राउंड। मुझे कोई तो टास्क दिया, वो टास्क का काम होना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आउटपुट कौन से मेथड से आया ये सेकेंडरी यहाँ पे होने वाला। मेक श्योर यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आउटपुट कैसे आया वो सेकेंडरी, आउटपुट आना ये प्राइमरी होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द स्टैक एडिटिंग, एब्स्ट्रैक्ट व्यू। तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो स्टैक एडिटिंग ट्रीट्स द स्ट्रक्चर लाइक वर्टिकल पाइल ऑफ द आइटम, ओनली टॉप आइटम इज विजिबल एंड एक्सेसिबल, ऑपरेशन परफॉर्म फ्रॉम द टॉप एंड। मतलब आपको सिर्फ फेस दिखेगा, 5 के पीछे 4 3 2 1 ये पता नहीं आपको, सिर्फ आपको डेटा में कहीं तो पता हो कि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए 5 निकालो, देन 4 निकालो, 3 निकालो, 2 निकालो, देन 1 मिलेगा। तो आपको सिर्फ टॉप एब्स्ट्रैक्ट व्यू मिलने वाला है, टॉप व्यू मिलने वाला है। Behavior based, this focus is on the behavior of the structure and not on the implementation। बिहेवियर ऊपर के ऊपर काम होगा, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं। कैसे इंप्लीमेंट करना है, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, मिडिल कट, कुछ भी नहीं। एक ही मेथड है, उसको फॉलो करना है बेस्ड ऑन द बिहेवियर। यूजर्स ऑफ द स्टैक एडिटर डू नॉट नीड टू नो हाउ द स्टैक इज इंप्लीमेंटेड इंटरनली, दे ओनली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। आपने कोई तो मोबाइल परचेस किया, वो मोबाइल यूज करना आप सीखने वाले, मोबाइल कैसे बना ये आप अपने को सीखना नहीं। तो बिहेवियर बेस्ड, तो कौन सा बटन दबाने के बाद साउंड इंक्रीज होगा, कौन सा बटन दबाने के बाद फोन आप पिकअप करोगे, ड्रॉप करोगे, आप पासवर्ड यूज करोगे, ये बेसिक सीखना है। इसके पीछे क्या कोडिंग, क्या हार्डवेयर, ये सीखना अपना मोटो यहाँ पे नहीं होने वाला। देन व्हाट आर द ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द स्टैक बाय यूजिंग एडीटी, दैट इज द पुश। यहाँ पे हम लोग पुश बटन यूज करेंगे। पर्पस क्या है इसका, टू ऐड एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। एंड व्हाट इट डज, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द स्टैक बाय प्लेसिंग न्यू आइटम टॉप। तो पहले 4 थे, then एक और आ गया तो 5 हो गए, एक और आ गया तो 6 हो गया। पॉप मतलब एक एक को रिमूव करेंगे। तो पर्पज इज रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक ऑफ द आइटम।
जो टॉप पे पोजीशन पे उसको मुझे निकालना है, ये अपना यहाँ पे मोटो, दैट इज रिट्राइज एंड रिमूव्स द मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम। एंड फॉर नेक्स्ट इज पीक और टॉप, सबसे टॉप पे क्या है उसको देखना है सिर्फ। The purpose view the top element without removing it. It allows the user to know what item is currently on the top. The push, pop, and pick, that is the top position. These are the operation. Next operation that we can say, that is empty and is full. मतलब stack पूरा empty हुआ है कि नहीं, that it check whether the stack has no element or not. It returns the response indicating whether the stack is empty or not. Then is it full, मतलब जितना कैपेसिटी था उतना हाउसफुल हुआ है क्या? The purpose is to check whether the stack has reached the maximum size, and it helps to prevent the overflow errors in the fixed size की कैपेसिटी 5 का है, आप 10 डाल जा रहा भी नहीं हो, आप टाइम वेस्ट होगा, डेटा वेस्ट होगा। these are the two operation, is empty, is full. Next we can say how we can implement the array in the stack structure. So in the array based implementation of stack, we use a fixed size linear storage structure called array to store the stack element. तो stack जहाँ पे store होगा ना, वहां पे हम लोग array structure यूज करेंगे to store the values of stack. We are using multiple structures, whether it is array, linked list, tree, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले that is the array structure. The array keeps the track of the element using special pointer or index that represent top of the stack. तो stack में सबसे top पे कौन सा है, ये represent होगा by using the special pointer or the index. This method is simple and fast, but the size of stack is limited to the size of the array. तो एरे इम्प्लीमेंटेशन इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टैक का साइज एक बार फिक्स किया ना तो पूरा ऑपरेशन खत्म होने तक उसको बढ़ा नहीं सकते, तो इट इज अ डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट कम्स अंडर द एरे इम्प्लीमेंटेशन? फिक्स साइज है आपके पास, साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, फिक्स है। यू कैन नॉट ऐड मोर एलिमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। टॉप इंडेक्स आपको पता चलेगा, अ वेरिएबल यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द पोजीशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनटू स्टैक। तो कितना, अभी अगर मैंने कैपेसिटी 10 का है लेकिन अब तक मैंने 7 ही यूज किया, तो वहां पे 7 इंडिकेट होगा। तो इट इज अपडेटेड विद द एवरी पुश एंड पॉप। ये 7 प्रेजेंट है, एक रिमूव किया 6 प्रेजेंट है, एक ऐड किया 7 प्रेजेंट है, एक ऐड किया 8 प्रेजेंट है, एक रिमूव किया 7 प्रेजेंट है, तो ये आपको अपडेट होगा। देन वी हैव द स्टैक बिहेवियर। इट फॉर द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल दैट एवरीवन नोज, द मोस्ट रिसेंट आइटम एडेड टू द स्टॉक इज टू बी रिमूव्ड फर्स्ट वन। ये भी अपने को पता है, दैट इज अ लीफो मेथड यूज करने वाला। Can we use a multiple stack simultaneously? Answer is yes. The multiple stack refers to a technique of managing more than one stack in a single memory structure, typically within the single array. तो एक ही सिंगल एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल स्टैक बना सकते हैं। आंसर इज यस। दिस कंसेप्ट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंजर्व द मेमोरी, organize the data in structured way, especially when you're working with a limited or a fixed memory environment like embedded system. तो ESY, that is embedded system, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इन डेप्थ उसको जाना नहीं, क्योंकि जितना भी हम लोग हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, देन फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसको हम लोग एम्बेडेड सिस्टम में कंसिडर करते हैं। एक्चुअली हार्डवेयर है लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा, दैट इज नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। तो बाय यूजिंग द एम्बेडेड सिस्टम वी कैन यूज द सिंगल एरे फॉर द मल्टीपल स्टैक बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एंड कम से कम स्टोरेज में मुझे अच्छे से काम मिलना चाहिए इसके लिए। Then, what are the types of multiple stack implementation? That is a fixed size partition, static data allocation. So these are arrays are divided into equal and fixed section. Each stack is a confirm its own section. Simple, but may lead to the wastage space if one stack is a full and others are undesert. Use, underuse. Sorry, it is underuse. मतलब आपके पास एक array, okay? तो ये array का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना है समझो। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो कितनी रोज है, 3,4, ये array का स्ट्रक्चर है। उसमें से आएगा स्टैक 1, ये आएगा स्टैक 2, ये आएगा स्टैक 3, ये आएगा स्टैक। ठीक है, अगर मुझे, मैंने यहाँ पे डेटा यूज किया, यहाँ पे पूरा डेटा फिल है स्टैक 1, ठीक है, स्टैक 2 का सिर्फ 2 ही डेटा फिल है, स्टैक 3 का पूरा डेटा फिल है, लेकिन स्टैक 4 का हाउसफुल है, मतलब मुझे यहाँ पे 5 डेटा चाहिए था, इसका मैं एक स्पेस यूज कर सकता था। दैट मीन्स यू कैन यूज अ मल्टीपल स्टैक बाय यूजिंग एरे। आंसर इज यस, बट समटाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ स्टैक हाउसफुल जाएंगे, कुछ स्टैक एम्प्टी रहेंगे, तो यहाँ पे फिक्स साइज है, यही तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। सिंपल है, फास्ट है, लेकिन साइज यहाँ पे मैटर होगा। देन वी हैव द फ्लेक्सिबल पार्टीशन। जो भी यहाँ पे पार्टीशन है आपके हिसाब से इक्वल करना है, अनइक्वल करना है, आपके हिसाब से। ऑल स्टैक्स शेयर द सेम एरे स्पेस वी कैन से, तो सेम यहाँ पे स्पेस हर एक एरे स्ट्रक्चर में आने वाला। तो स्टैक्स कैन ग्रो टुवर्ड ईच अदर, वन फ्रॉम द स्टार्ट एंड अनदर फ्रॉम द एंड। तो पहला स्टैक, देन सेकंड स्टैक, देन थर्ड स्टैक, देन फोर्थ स्टैक, ऐसे कनेक्टेड होंगे।
मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी बट रिक्वायर केयरफुल कोलिजन चेक्स। यहाँ पे मेमोरी कट टू कट यूज होगा, मेमोरी यहाँ पे कट टू कट यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, तो वी कैन यूज द मल्टीपल स्टैक्स बाय यूजिंग लिंक लिस्ट कंडीशन ऑल्सो। Each tag is implemented as a separate linked list, although allows a dynamic memory allocation, independent growth, and more flexible, but involves extra memory for pointer and store access. Rather than array, you can use a linked list also. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेगा, ज्यादा डायनामिक बनेगा एंड एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होगी, जो एरो का प्रॉब्लम नहीं था। एरे का प्रॉब्लम था कि मेमोरी लिमिटेड हुआ है, लेकिन भाई एकदम कट टू कट हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेगा, ज्यादा डायनेमिक बनेगा, ज्यादा स्लो बनेगा। एक्स्ट्रा का मेमोरी यहाँ पे यूज हुआ ऐसे पता चले, दैट इज प्रॉब्लम लिंक लिस्ट। आगे बढ़ते, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफिक्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है, तो एक बार समझ के लिए। तो व्हाट इज इनफिक्स नोटेशन? द ऑपरेटर इज रिटर्न बिटवीन द ऑपरेंड्स, सी ए बी सी डी, उसके बाद स्टार प्लस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये हम लोग डिफाइन करेंगे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स के बीच में। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड होता क्या है? सी ऑपरेटर, ऑपरेटर का यहाँ पे मीनिंग होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। तो प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। एंड ऑपरेंड्स का मतलब होता है ए बी सी डी ई। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर इज रिटर्न बिटवीन दी ऑपरेंड्स, जो ऑपरेंड्स ए बी सी डी, इसके बीच में ऑपरेटर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन यूज करते हैं। तो ऑपरेंड्स मतलब ए बी सी डी, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, ये आएगा। तो ये क्या बोला है कि ऑपरेंड्स के बीच में, एबीसीडी के बीच में ऑपरेटर प्लस माइनस यूज करेंगे। तो एग्जांपल ए प्लस बी, तो इनफिक्स मतलब इन बिटवीन यूज होगा। तो इस मोस्ट कॉमन नोटेशन यूज बाय द ह्यूमन, ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस डी, देन डी इंटू ई, डी डिवाइड बाई ई, मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में हम लोग ऑपरेटर यूज करने वाले, इसको बोलते हैं इनफिक्स, इनसाइड। देन द नेक्स्ट मीन्स प्रीफिक्स, मतलब पहले, इसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। ऑपरेटर इज रिटर्न बिफोर द ऑपरेंड्स, मतलब ए बी सी डी के पहले हम लोग प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। इसका मतलब एडिशन होगा ए एंड बी का। तो नो नीड फॉर द पैरेंथेसिस एज द ऑर्डर इज ऑलवेज क्लियर। यहाँ पे पहले ही पता चला है कि प्लस होने वाला है ए एंड बी का, तो इजी हो गया। ऑपरेशन सेम ही, वहां पे ए प्लस बी था, प्लस ए बी होगा, काम सेम ही। नेक्स्ट है पोस्ट फिक्स, मतलब रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ऑपरेटर इज रिटर्न आफ्टर ऑपरेंड्स, ए बी सी डी के बाद प्लस माइनस करना है वो लिखेगा। तो ए बी प्लस मतलब ए एंड बी का प्लस होगा, ये यहाँ पे मेंशन किया। ऑल्सो डस नॉट रिक्वायर पैरेंथेसिस एज इज इजी टू एवेल्यूएट यूजिंग द स्टैक कनेक्शन। तो यहाँ पे मोस्टली पोस्ट फिक्स स्टैक से किया जाता है। तो इनफिक्स पता चला, तो इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स मतलब अंदर ए प्लस बी, प्रीफिक्स मतलब पहले, दैट इज प्लस ए बी, एंड पोस्ट फिक्स मतलब दैट इज ए बी के बाद यहाँ पे आएगा। तो इन बिटवीन, पहले एंड बाद में, तो इन, प्री एंड पोस्ट, ऐसे आएगा। नाउ इन तीनों का मिक्सिंग सीखते हैं, इन तीनों का मिक्सिंग काम कैसे करें। तो व्हाट दिस इज एक्सप्रेशन कन्वर्जन मेथड्स। सो इन अ डेटा स्ट्रक्चर कंपाइलर डिजाइन, कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज इसेंशियल ऑपरेशन। मतलब इनफिक्स का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स का इनफिक्स, ऐसे होगा। Expression are most commonly written in a fixed operation by the humans, but computer find easier to evaluate in the postfix and prefix. Humans infix लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर postfix and prefix लिखता है। इसके लिए हम a प्लस प्लस लिखते हैं और प्लस प्लस a लिखते हैं, समझा? तो therefore various expression conversion methods are used to translate between this format condition. एक एक स्टडी करते हैं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन स्टडी करते हैं। तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स मतलब a प्लस बी का कन्वर्जन प्लस ए बी में होगा, ठीक है? तो prefix notation are also called as a Polish notation. Place operators before the operand and it also does not require parenthesis. Method कैसे करेंगे? Reverse infix impression expression, replace the each opening parenthesis with a closing parenthesis and vice versa, and convert the resulting expression to the postfix using the infix to postfix method. Finally, revert the resulting postfix expression to obtain the prefix expression. बहुत लेन दिए, शॉर्ट में आपको बोलता हूँ। देखो इनफिक्स में क्या दिया, ए प्लस बी स्टार सी, ऐसे दिया उसने। अभी एकदम इजी काम करना है, देखो क्या काम करना है इजी। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो भी ऑपरेशन पहले लिखेंगे,
तो पहला क्या दिया, ए प्लस बी। तो प्रीफिक्स मतलब पहले क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस होने वाला है। ठीक है, तो प्लस किसका होने वाला है, दैट इज ए का होने वाला है, ए का प्लस होने वाला है। तो ए का प्लस किसके साथ होने वाला है, तो अगर मैंने यहाँ पे स्टडी किया प्रॉपरली तो वापस लिखते हैं। तो व्हाट इज इनफिक्स, ए प्लस बी स्टार सी। इसको प्रॉपरली अगर मैंने स्टडी किया तो इसका मतलब होता है कि ए प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होगा। तो अगर मैंने इसको प्रीफिक्स लिखा तो कैसे आएगा, तो पहले आएगा ऑपरेटर दैट इज प्लस, प्लस किसका होगा, ए का। लेकिन ए का प्लस किसके साथ होने वाला है, ए का प्लस बी इंटू सी के साथ होने वाला है। तो बी इंटू सी में पहले ऑपरेटर क्या आएगा, दैट इज स्टार। स्टार किसका होगा, बी एंड सी का। तो ये जो लिखा ना, ये यहाँ पे सेम लिखा। तो पहले मैंने क्या किया, वापस देखो, ए का एडिशन होने वाला है बी एंड सी के साथ। तो पहले होगा एडिशन, किसका होगा एडिशन, ए एंड सेकेंड टर्म क्या, बी इंटू सी। बी इंटू सी में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका होगा, बी एंड सी का। ए का एडिशन होगा बी एंड सी के मल्टीप्लाई के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो कोई तो एग्जाम्पल देंगे, कन्वर्ट इनटू प्रीफिक्स, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स, और थ्योरी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दैट इज अ पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। This involves a converting postfix expression back into the more familiar infix format with a proper parenthesis. तो ये पूरा मेथड यहाँ पे दिया है, ये आप लोग एज इट इज रट्टा मार सकते हो, समझ के ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। देखो क्या दिया यहाँ पे, पोस्ट फिक्स दिया। यहाँ पे मुझे दिया क्या, पोस्ट फिक्स दिया। पोस्ट फिक्स मतलब पहले आएगा एबीसीडी एंड बाद में आएगा ऑपरेटर्स, बराबर। तो ए बी सी, उसका स्टार होगा एंड देन प्लस होगा। अभी करना देखो कैसे, एकदम इजी मेथड से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको वापस एक बार समझ के लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे दिया ए बी सी स्टार एंड देन प्लस दिया। तो यू विल ट्रैवल फ्रॉम, व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, जब भी पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में जाना है तो आप क्या करिए सब लोग, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करोगे। आप क्या करने वाले, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करने वाले। जब भी लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करोगे ना, तो सबसे पहले आपको जितने ऑपरेंड्स बनेंगे, ऑपरेंड्स, उसको स्टोर करो स्टैक में। तो ऑपरेंड्स मतलब एबीसी, तो लेफ्ट टू राइट जितने ए मिला बी मिला सी मिला, तो स्टैक में स्टोर करो। सबसे पहले क्या मिला, ए, तो ए मैंने स्टोर किया। उसके ऊपर बाद में क्या आएगा, बी, तो बी इसके ऊपर स्टोर होगा। उसके बाद क्या आएगा, सी, तो सी इसके ऊपर स्टोर किया। तो दिस इज नोन एज स्टैक। तो यहाँ पे मैंने स्टैक स्टोर किया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक स्टोर हो गया। स्टैक स्टोर होने के बाद ऑपरेटर देखो कौन कौन से। तो मुझे पहला ऑपरेटर मिलने वाला स्टार, तो पहला ऑपरेटर मिला स्टार। तो स्टार किसका होगा, जो सबसे पहले दो स्टैक के, दैट इज स्टार इज ऑफ सी एंड बी, इनका होगा। तो क्या किया मैंने, लेफ्ट टू राइट चला गया। लेफ्ट टू राइट जाते जाते मुझे जो भी ऑपरेंड्स मिले ए बी सी डी, वो मैं स्टैक में लिखूंगा, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी। उसके जो पहला ऑपरेटर मिला दैट इज स्टार, वो स्टार किसका होगा, पहले दो ऑपरेंड्स का, मतलब सी एंड बी का। तो बी एंड सी का हो गया। देन डू द ब्रैकेट। उसका क्या आएगा, नेक्स्ट इज प्लस, नेक्स्ट आएगा प्लस। प्लस किसका होगा, तो लास्ट ऑपरेटर इज ए, तो काम खत्म। तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी स्टार सी। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बी स्टार सी प्लस ए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट। इतना सिंपल यहाँ पे चीज थी। आगे बढ़ते एक और यहाँ पे स्टडी करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर इज दैट इज इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स समझो, मुझे दिया ए प्लस बी स्टार सी। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे अगेन लेफ्ट टू राइट जाना है। And आपको लिखना है सब सारे के सारे ऑपरेंड्स, दैट इज ए पहले लिखो, बी लिखो एंड सी लिखो, ऑपरेंड्स लिख लिया। उसके बाद आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, ऑपरेशन। राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन क्या दिया, तो पहला दिया दैट इज स्टार, दूसरा दिया प्लस, काम कर। दिस इज नो पोस्ट फिक्स, पहले ऑपरेंड्स देन ऑपरेटर। तो ऑपरेंड्स लिखते टाइम लेफ्ट टू राइट जाओ, एबीसी, एंड ऑपरेटर लिखते टाइम राइट टू लेफ्ट जाना है, दैट इज पहले स्टार बाद में प्लस। ये भी आ गया। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टडी किया। लेट्स सी वन मोर, दैट इज प्रीफिक्स टू इनफिक्स। ये मुझे स्टडी करना है। तो क्या दिया प्रीफिक्स में, देखो, प्लस ए स्टार
बी एंड सी, ऐसा मुझे दिया। तो जब भी प्रीफिक्स टू इनफिक्स होगा स्टार्ट करो राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले दो ऑपरेंड कौन से उसको पकड़ो। तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, बी एंड सी दिए, तो बी एंड सी दिए। फर्स्ट टू ऑपरेंड के बाद कौन सा ऑपरेशन दिया, दैट इज स्टार, तो आप करोगे स्टार। उसके बाद वापस क्या दिया, दैट इज ए दिया। एंड ए का ऑपरेंड्स ऑपरेशन कौन सा दिया, दैट इज अ प्लस। इसका मतलब जब भी आपको दो ऑपरेंड्स मिलेंगे, जब भी आपको दो ऑपरेंड्स मिलेंगे उसको लिखो, लेकिन विद इन बिटवीन स्पेस। क्या लिखोगे, स्पेस। तो बी सी तो मिल गया, उसके ऑपरेशन कौन सा दिया नियरेस्ट, दैट इज स्टार, तो स्टार। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, ए। तो ए एंड दिस टर्म इनके बीच में क्या होगा, दैट इज अ प्लस, तो काम कर। दैट मीन्स ज्यादा वो सोचना नहीं, इक्वेशन देखने के बाद ही आपको पता चला काम करना क्या। तो मेजोरिटी क्वेश्चन दो टाइप की आ सकती है यहाँ पे। एक तो एक्सप्लेन थ्री पॉइंट ऑफ व्यू, और देल यू द कंडीशन एक्सप्रेशन एंड देन आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे अपना ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया। इसका क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 2 3 4 5 के साथ। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, सून वो वीडियो भी पब्लिश हो जाएगा। तो दिस अबाउट द चैप्टर 2, पूरा चैप्टर 2 हमने वन शॉट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एंड मेक श्योर कि प्रॉपरली इसका नोट्स रेफर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगेन प्लेलिस्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स पहले से यहाँ पे रिकॉर्डेड सेक्शंस के दिया भी है एज अ लिंक, यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो। एंड द थर्ड पॉइंट, जितने भी नोट्स है वो प्रॉपर गूगल ड्राइव में अपलोड भी किए। मेक श्योर योर सपोर्ट जितना मिलेगा उससे ज्यादा सपोर्ट दिस टाइम मिलना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक बटन प्रेस करने। एंड मेक श्योर कि बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट यूट्यूब ने दो फैसिलिटी प्रोवाइड की, ज्वाइन एंड सुपर थैंक्स। तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल सो दैट वी कैन गिव द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अवर साइड। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।